ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે ઈડગા કહાની આપણે જે ભણી ગયા છે તો તેને સ્વાધ્યાય પોથીમાં પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું। पहलो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए खाना में लिखिए। तो प्रश्न एक में क्या कहा गया है कि जो विकल्प है तो विकल्प में से सही विकल्प हमें चुनना है और जो बाजू में जो खाना दिया है उसमें उसका अक्षर लिखना है। ए बी सी डी में से कोई भी एक अक्षर जो सही है वो लिखना है। तो पहला विकल्प क्या है, खाली जगह अमीना का पोता था। तो अमीना का पोता कौन था? अ नूरा, बी हमीद, सी महमूद, डी मोहसिन। तो अमीना का पोता कौन था? तो आपको पता ही है कि अमीना का पोता हामिद था। तो यहाँ पे हामिद कौन से नंबर पे है? तो बी। तो यहाँ पे उसके सामने हम क्या लिखेंगे? बी। बी हामिद। दूसरा विकल्प, अमीना अपने को क्या समझती है? तो अमीना उसको क्या समझती है कि वो क्या है? अ लापरवाह, बी भाग्यवान, सी भाग्यहीन, सी भाग्यवान और डी मूर्ख। तो क्या समझती है अमीना अपने को? तो अमीना उसको भाग्यहीन यानी कि उसका भाग्य उसके साथ नहीं है ऐसा समझती है। तो भाग्यहीन, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? बी। तो दूसरे विकल्प में भी बी हम लिखेंगे। तीसरा है, खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा? तो हम खिलौना खरीदेंगे तो खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा? तो ए शाबाशी, बी दुआएं, सी पैसे या डी बधाई। तो खिलौने देखकर कोई दुआएं नहीं देंगे। तो यहाँ पे दुआएं कौन से नंबर पर है? बी। तो यहाँ पे तीसरे विकल्प में हम बी लिखेंगे। चौथा है, हामिद को किसने साथी बनाया? तो हामिद को कौन साथी बनाता है? ए सम्मी ने, बी नूरा ने, सी महमूद ने या डी मोहसिन ने। तो हामिद को कौन साथी बनाता है? तो महमूद। कैसे बनाता है? जब वो मेले से लौट रहा होता है तब वो उसे भूख लगती है और उसके वो पिताजी वो उसको केला देते हैं। तो केला खाने में वो सिर्फ हामिद को ही अपना साथी बनाता है और दूसरे जो उसके साथी है उसको वो केला नहीं देता, इसीलिए वो हामिद को साथी बनाता है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? महमूद, सी। पांचवा विकल्प है, ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? तो ईद की नमाज पढ़ने की जगह को हम क्या कहेंगे? ईदगाह। जहाँ पे ईद पढ़ी जाती है, ईद की नमाज पढ़ी जाती है तो उस जगह को हम ईदगाह कहेंगे यानी कि सी ईदगाह। प्रश्न नंबर 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान, खाली जगह के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। तो क्या आएगा? किसके 30 रोज़ों के बाद ईद आती है? तो यहाँ पे कोष्ठक में से लिखा है अम्मा, चिमटा, कुबेर, हेजे, रमज़ान या ईद। तो क्या आएगा? पहला रमज़ान। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है तो यहाँ पे ये पहले में ये रमज़ान आएगा। दूसरा है, रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो खाली जगह है। तो रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं लेकिन बच्चे के लिए क्या है? तो यहाँ पे है ईद। ईद है, बच्चों के लिए तो ईद ही है। तीसरा रिक्त स्थान, उनकी अपनी जेबों में तो खाली जगह का धन भरा हुआ है। तो उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। तो ये सब रिक्त स्थान कहाँ से है? तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है तो उसमें से ही ये जो पाठ है उसमें से ये रिक्त स्थान दी गई है। चौथा रिक्त स्थान, हामिद का बाप गत वर्ष खाली जगह की भेंट हो गया।
तो किस में वो भेंट हो जाता है? तो हेजे में। हेजे એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં કહ્યું હતું કે કોલેરાની बीमारी, तो हेजे की भेंट हो गया। पांचवा है हामिद अमीना को खाली जगह कहता है। तो हामिद अमीना जो उसकी नानी है उसको क्या कहता है? दादी को अम्मा कहता है। तो ये अम्मा आएगा क्योंकि उसके माँ बाप मर चुके थे, इसीलिए वो अपनी दादी को ही अम्मा कहता था। हामिद को ख्याल आया दादी के पास खाली जगह नहीं है, तो कौन सा बचा है अभी? चिमटा। तो हामिद को ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है गांव में बड़ी हलचल थी, क्योंकि गांव में क्यों बड़ी हलचल थी? क्योंकि लोग ईदगाह से लौट आए थे। लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। या अगले दिन ईद का त्यौहार थी। आज गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। तो कौन सा आएगा? यहाँ पे ब जो लिखा है, लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे, तो ब आएगा। दूसरा है सही वाक्यांश, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। तो चिमटे का जो दाम है એટલે દામ એટલે કે એના જે પૈસા જે હોય છે તો તે સાંભળીને હામિદનું દિલ બેસે એટલે કે એકદમ હતાશ થઈ જાય છે। શા માટે? उसके पास केवल 3 पैसे थे। ब अन्य चीज़ें सस्ती थी। क चिमटा नहीं नजर आया। तो क्योंकि आएगा उसके पास केवल 3 पैसे ही थे और वो चिमटे का दाम क्या बता रहा था? 6 पैसे, इसलिए हामिद का दिल बैठ जाता है। अब हम दूसरे पेज पे जाएंगे, तो उसमें तीसरा वाला है, दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे। क्यों दूसरे लड़के चिमटा खरीदना चाहते थे? उन्हें चिमटा खरीदने के लिए अलग से पैसे दिए गए थे। ब वह अच्छा और सस्ता था। क हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। तो क्या आएगा? हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। तो यहाँ पे आएगा हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। तीसरा सही वाक्यांश है अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। क्योंकि तो अमीना का जो गुस्सा करती है वो स्नेह में क्यों बदल जाता है? तो उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे। ब हामिद ने उससे माफ़ी मांगी थी। क बच्चों ने बुढ़िया को समझाया था। तो अमीना का क्रोध स्नेह में बदल जाता है क्योंकि उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे, तो इसीलिए उसका गुस्सा स्नेह में बदल जाता है। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखें, यानी कि एक वाक्य में प्रश्न के जवाब लिखने हैं। पहला प्रश्न, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो आपको पता ही होगा कि रोजे के दिन क्या करते हैं। तो जवाब है सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं खाते और लोग रोजा करते हैं रोजे के दिन, और रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज होता है। दूसरा प्रश्न, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? तो क्या आएगा? रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं, वो आपको पता ही होगा। अभी तीसरा प्रश्न, महमूद और मोहसिन ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? ये प्रश्न का जवाब क्या आएगा? महमूद और मोहसिन ने क्या खरीदा? तो महमूद ने लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने मशक रखे हुए बिस्ती खरीदा। चौथा प्रश्न, हामिद का चिमटा कौन से काम कर सकता था? क्या आएगा? हामिद का चिमटा कौन सा काम कर सकता था? तो जवाब आएगा हामिद का चिमटा बंदूक
यानी कि कंधे पे रखो तो बंदूक, हाथ में रखो तो फकीरा का चिमटा और मंजीरे का काम भी कर सकता था। यानी कि बंदूक, फकीरों का चिमटा और मंजीरों का काम कर सकता था। 5वां प्रश्न, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो जवाब आएगा दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबी आदि अलग अलग खिलौने मिल रहे थे। अभी प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। यानी कि हमें 2-3 वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? तो चरखी, सारे बच्चे चरखी पे बैठते हैं, तो हामिद चरखा पर क्यों नहीं बैठता? हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसों में से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। तो हामिद के पास 3 ही पैसे थे और 3 पैसे में से वो जो 1 पैसा ऐसे 25 चक्कर खाने में वो लगा दे तो उसके पास पैसे नहीं रहेंगे ज़्यादा, इसीलिए वो हामिद चरखा पर नहीं बैठता। वो व्यर्थ में पैसा खर्च करना नहीं चाहता था, इसीलिए हामिद चरखा पर नहीं बैठा। दूसरा प्रश्न, हामिद ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं मानता? तो ज़्यादा मिठाई क्यों नहीं खाना चाहिए, ऐसा हामिद क्यों मानता है? क्योंकि इससे मुँह सड़ता है, फोड़े फुर्सियाँ निकलती है और जबान चतुरी हो जाती है। फिर पैसे चुराने की आदत पर जाने पर मार खानी पड़ती है। तो हामिद क्या कहता है कि ज़्यादा हम मिठाई खाएंगे तो हमारा मुंह सड़ जाएगा और मुंह में फोड़े फुर्सियाँ निकल आएगी और हमारा जबान जो है तो हमें मिठाइयाँ खाने की आदत हो जाएगी और बाद में हमें मिठाई खाने की आदत हो जाएगी तो बाद में हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम पैसा चुराने लगेंगे, तो ऐसी गंदी आदत हमें पड़ जाएगी। इसीलिए हमें ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित नहीं मानता। तीसरा प्रश्न, बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है? कि हामिद क्या कहता है कि बड़ों की दुआ कैसे मिलेगी? तो हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं। दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। तो हामिद क्या मानता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो बड़े लोग, हमारे जो बड़े लोग हैं, वडील हैं हमारे, तो वो बड़े लोग हमें दुआएं देंगे और दुआएं वो उनकी सीधी दुआएं अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और सुनी जाती है, तुरंत ही सुनी जाती है। इसीलिए हमें बड़ों की दुआएं लेनी चाहिए। आगे हम तीसरा पेज पे पढ़ेंगे। अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? तो यानी कि अमीना क्यों दुखी हो जाते? छाती पीटना यानी कि दुखी होना। तो अमीना क्यों दुखी हो जाती है? तो अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेले में खाने पीने की कोई चीज़ न लेकर वो लोहे का चिमटा खरीद लाता है। तो वो क्या करता है हामिद मेले में तो जाता है लेकिन सुबह से दोपहर तक कुछ भी खाता पीता नहीं है। और क्या वो लाता है? उसकी नानी के लिए रोटी सेकने का चिमटा ले आता है। इसीलिए अमीना दुखी हो जाते हैं, यानी कि अपनी छाती पीटने लगती है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? यानी कि बूढ़ी अमीना को ईद क्यों नहीं पसंद थी, क्यों वो कोस रही थी? तो बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसके जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। क्या हुआ था उसके जो बेटे को? तो हैजे की बीमारी से वो चल बसा था और उसकी बहू जो थी वो भी उसके बाद चल बसी थी। उसका पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी अमीना के घर अनाज का दाना नहीं था। ईद के दिन भी अमीना के पास 5 पैसे ही थे। तो क्या होता है कि हामिद के पास जूता भी नहीं है और पैरों में जूते भी नहीं है और कपड़े भी अच्छे नहीं है ईद में पहनने के लिए, और अमीना के पास
पैसा भी नहीं है, इसीलिए बूढ़ी अमीना ईंट को कोस रही है। दूसरा प्रश्न, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? तो हामिद जब मेले में जाने को कहता है तो अमीना क्यों चिंता करने लगती है? तो हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना चिंतित होने लगती है, क्योंकि हामिद गांव के दूसरे लड़के के साथ मेले में जा रहे थे, यानी कि गांव में सारे लड़के जा रहे थे, तो हामिद भी उसके साथ तैयार हो गया था ईदगाह जाने के लिए। अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे डर था कि हामिद भीड़ में कहीं खो न जाए। 3 कोस का रास्ता था और हामिद के पैरों में जूते भी नहीं थे, उनकी जेब में केवल 3 पैसे ही थे। तो क्या होता है कि हामिद गांव के बच्चों के साथ जाना चाहता है और अमीना उसे कैसे अकेले भेजती, क्योंकि उसके माता पिता तो थे नहीं। तो उसे डर था कि इतनी सारी भीड़ में कहीं हामिद खो न जाए, और बहुत लंबा रास्ता था, यानी कि 3 कोस का रास्ता था। हामिद के पैर में जूते भी नहीं थे और जूते न होने के कारण 3 कोस चलेगा तो उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे, और हामिद के पास 3 ही पैसे थे, इसीलिए हामिद मेले में जाने के लिए तैयार हुआ तो अमीना चिंतित होने लगी। तीसरा प्रश्न, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। यानी कि ईदगाह जब गांव लोग जाने लगते हैं तब ईदगाह के जाने समय रास्ते में क्या क्या आता है वो हमें लिखना है। तो गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थी, अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। तो यहाँ पे ईदगाह के जाने के रास्ते में क्या क्या आता है तो उसका वर्णन किया गया है कि गांव से सारे गांव लोग निकल जाते हैं ईदगाह जाने के लिए। तो लोग ईदगाह जाने के लिए निकल जाते हैं और सारे बच्चे भी जाते हैं। तो कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाता और हामिद उनकी राह देखता है, ये जल्दी जल्दी भाग के आगे चला जाता और बाद में दूसरे बच्चों की राह देखता था। और ईदगाह जाने के रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें दिखती है, बाद में अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर दिखते हैं, और हलवाइयों की दुकानें भी वहाँ पे दिखती है। वो खूब सारी हलवाइयाँ थी और बहुत अच्छे से सजी हुई थी। चौथा प्रश्न, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? यानी हामिद क्या कहता है कि मैंने जो चिमटा खरीदा है दादी के लिए तो उससे क्या क्या कर सकता है, तो वो कारण यही बताता है। तो जवाब है, हामिद ने चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है यह अपने साथियों को बताया था। यानी कि हामिद क्या कहता है कि मेरा जो खिलौना है तो वो सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखो तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने और फकीरों का चिमटा हो जाएगा। वह एक चिमटा जमा दे तो सभी खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। तो चिमटा के बारे में वो क्या कहता है कि जो वो हाथ में वो कहता है कि कंधे पर लगा दे तो बंदूक हो जाएगा, और बाद में कहता है कि अगर वो फकीरों के हाथ में फकीरों का चिमटा हो जाएगा, यानी कि हाथ में लेंगे तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा। और चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वो एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाएगी। उसका चिमटा तो बहुत ही बहादुर है। वह आग में, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी श्रेष्ठता बताता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगला हम प्रश्न दूसरे पीरियड में देखेंगे।